ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन का महीना न सिर्फ त्योहारों की दृष्टि से, सांस्कृतिक या फिर सांसारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ सावन के महीने में कई त्यौहार आते हैं, जिनमें रक्षाबंधन, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी जैसे त्यौहार आते हैं। वहीं पर सावन के महीने में सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि जैसे व्रत आते हैं, जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्तम माने जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव ही इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में होते हैं और शिव जी ही इस सृष्टि का कार्यभार देखते हैं। अगर इन चातुर्मास में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में जहाँ चारों तरफ हरियाली होती है, वहीं पर मन भी प्रफुल्लित होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से, कथा सुनने से, व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संकट दूर होते हैं। सावन के महीने में सावन मास का महात्म्य भी अवश्य सुनना चाहिए। और आज से आप हमारे इस चैनल पर सावन मास के महात्म्य सुनेंगे। आज के वीडियो में हम आपको सावन महीने के महात्म्य के अध्याय 1 और 2 की कथा सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कथाएं पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं आज सावन मास के महात्म्य का पहला अध्याय। हजारों ऋषियों की एकत्रित सभा में मुनि श्रेष्ठ शौनक भी उपस्थित थे। एक समय मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग, हे महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी, अब तक आपके श्री मुख से हमने अनेकों व्याख्यान सुने, आनंद प्राप्त किया, लेकिन हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं है और भी सुनने की इच्छा है। तुला राशि का सूर्य होने पर आपने कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया, मकर का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य और मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म है वो सब भी हम आपसे समझते रहे। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमेश्वर को प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको भी सुनने की तीव्र लालसा है। ऐसा सुनकर सूत जी ने बड़े ही प्रेम भरे शब्दों में कहा कि आप सब मुनिगण ध्यानपूर्वक सुने। मुझे भी आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि अगर श्रोता पूरे मन से किसी कथा को सुनता है तो वक्ता को भी सुनाने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। आप तो सर्वगुण संपन्न अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं उससे युक्त हैं, जैसे दंभ रहित, आस्तिक, बौद्धिक, शठता रहित, परंपरा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर परम तत्व की बात कहता हूँ। एक दिन धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार करके भक्तिपूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, परंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य सुनने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, सभी को प्रसन्न करने वाला और जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करें।
महादेव शिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से मैं प्रसन्न होकर एक अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से ही इस मास का नाम श्रावण पड़ा, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है। इसीलिए भी इसका श्रावण नाम है। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कोई भी समर्थ नहीं है। इसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास के महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। हे मुनि, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा जाता। यहाँ पर मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह भौतिकता से दूर है। अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु ये मास सेवन करने योग्य है। सनत कुमार जी बोले, प्रभु, आपने अभी कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस बार में होता है, और उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल और विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया और उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजन किसका होता है, इसमें जागरण की विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, ये सब आप मुझसे कृपा करके विस्तार पूर्वक कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से माना गया, इस महीने में कौन अवतार उत्तम माना जाता है, और कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा जाता है। हे प्रभु, हे दयालु, आप ये सब प्राणियों के उद्धार हेतु मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वे भी कृपा करके मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण होने से आदि देव भी कहे जाते हैं। समस्त देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे गए हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा आप तीनों देव का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर और ऊंचा है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने जाते हैं। आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। कपूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्य कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। ये सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सभी प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान करता है। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काल अग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान शक्तिशाली महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान नहीं है। मैं आपकी स्तुति के लिए यदि
करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दयामय, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, हे ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, यही कारण है कि आप बड़े दयालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहर्ष वर्णन करता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है, और आप वैसे भी नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत ही उद्दंड हुआ करते थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। वो उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, ये सब मैं कहूँगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्र अभिषेक करें, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ दें, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग अर्चना करें, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, नियम पालन करें, उपवास करें, पंचामृत से अभिषेक, चूँकि मुझे अति प्रिय है, उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वे सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हमेशा सत्यवाचन करें, कभी भी व्रत रहित ना रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। 1 मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फल प्रदायक होता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर सद्य फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में 1 दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। ये मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ये महीना फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं वह मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा करके भक्त भोजन करें, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुधवार का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दूर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुनि विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है। ऐसा जान लो, षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। सावन मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का
पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सूर्य, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नौमी की देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। अमावस्या के स्वामी पितृ हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस स्वामी के देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नामों से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति भाव से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही का त्याग, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दालों का त्याग करें। ये संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है, क्योंकि हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का विस्तार रूप में वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। भक्तगण मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में इन धर्मों का पालन अवश्य करें। यहाँ पर पहले और दूसरे अध्याय की कथा का समापन होता है। तीसरे अध्याय की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आप सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। इस कथा को नित्य प्रति सुनने से घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। ये कथा माता सीता सुनाया करती थीं और भगवान श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। तो आइए अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई
और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।